हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के बीच न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के उपस्थित हूं। आज हम यहां पर दर्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए योग दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व अन्य दर्शनों से संबंधित या फिर योग के अन्य ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर आपको लगभग 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन सीरीज के अंतर्गत हम यहाँ पर योग दर्शन को यहाँ पर देखेंगे। योग दर्शन का संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको ध्यान होगा कि योग दर्शन यानी कि पातंजल योग सूत्र के ऊपर मैं आपको 43 लेक्चर्स चैनल पर दे चुका हूं। यहाँ पर योग दर्शन में और पातंजल योग सूत्र में क्या भिन्नता है ये भी हम आगे देखेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे योग दर्शन का संपूर्ण परिचय। तो योग दर्शन क्या है, तो पहले ही हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि योग दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह एक अत्यंत व्यवहारिक दर्शन है। सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से तत्वों की गणना सांख्य दर्शन में की गई है, उसी प्रकार से तत्वों की गणना योग दर्शन में की गई है। जिस प्रकार से जो सिद्धांत सांख्य दर्शन में है, उसी प्रकार से सिद्धांत हमें योग दर्शन में भी मिलते हैं। या फिर जैसे कि हम वेदांत दर्शन जो पढ़ते हैं, उसका जो पूरक दर्शन है वह है मीमांसा। सांख्य का पूरक है योग। या फिर न्याय का जो पूरक दर्शन है वह है वैशेषिक। ये मैंने आपको पहले भी चैनल पर बताया है। दर्शन क्या है, दर्शनों का परिचय आपको दिया है। या फिर आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के ऊपर बताया है। तो जो योग दर्शन है यह सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन माना जाता है। यह एक अत्यंत व्यवहारिक दर्शन है। व्यवहारिक दर्शन का तात्पर्य है कि ये व्यवहार में बहुत घुला मिला दर्शन है। अगर जो हम न्याय या फिर वैशेषिक दर्शन की बात करें तो ये उतने व्यवहारिक दर्शन नहीं है। इसके बारे में सभी जानते नहीं हैं, लेकिन जो योग है आज पूरी दुनिया इसको जान रही है। यह भारतीय दर्शन के वैदिक दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब वैदिक और अवैदिक यानी कि आस्तिक और नास्तिक क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जो ये जो योग दर्शन है यह वैदिक दर्शन के अंतर्गत आता है। तात्पर्य है कि यह वेदों को मानने वाला दर्शन है। तो वेदों को मानने के कारण इस दर्शन को हम आस्तिक दर्शन भी कहते हैं। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर जो इस दर्शन के प्रणेता के रूप में अगर जो हम चर्चा करें, जैसे कि हमने सांख्य दर्शन जब पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था सांख्य के जो प्रवर्तक हैं वह हैं महर्षि कपिल। या फिर जैसे कि मैंने आपको अन्य जो दर्शनों के जो लेक्चर दिए वहां पर हमने देखा है अन्य अन्य दर्शनों के अलग अलग प्रणेता हैं। योग दर्शन के जो प्रणेता माने जाते हैं वह हैं पतंजलि। उनका योग सूत्र ग्रंथ इस दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये अगर जो आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रत्येक दर्शन किसी न किसी सूत्र से लिया गया है। जैसे कि अगर जो सांख्य दर्शन को अगर जो हम देखें तो सांख्य दर्शन जो लिया गया है सांख्य प्रवचन सूत्र से लिया गया है। वैशेषिक दर्शन देखें तो वैशेषिक दर्शन भी वैशेषिक सूत्र से लिया गया है या फिर जैमिनी सूत्र से लिया गया है। यानी कि प्रत्येक दर्शन किसी न किसी सूत्र रूप में लिखे गए थे, किसी न किसी सूत्र रूप से लिए गए हैं। लेकिन ये जो दर्शन है योग दर्शन, यह कहाँ से लिया गया है, तो ये पातंजल योग सूत्र से लिया गया है, जिसे कि योग सूत्र भी कहते हैं। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा उनका योग सूत्र ग्रंथ इस दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है। आगे आप देखेंगे अगर जो हम इस दर्शन के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करें कि इस दर्शन के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर जो हम योग सूत्र अगर जो ग्रंथ पढ़ते हैं तो योग सूत्र ग्रंथ काफी बड़ा है, जिसको कि महर्षि पतंजलि ने 4 पादों में विभाजित किया है। वहां पर 4 पाद दिए गए हैं। साधन पाद है, विभूति पाद है, समाधि पाद है या फिर कैवल्य पाद है। इनका सीक्वेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 195 सूत्र यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने दिए हैं और प्रत्येक सूत्र का अलग अलग तात्पर्य है। योग क्या है या फिर चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियां या फिर क्लेश या फिर अष्टांग योग, कई सारी चर्चाएं वहां पर की हैं। ईश्वर के बारे में वहां पर दर्शाया गया है। चित्त की भूमियों के बारे में वहां पर चर्चा की गई है। तो अगर जो हम योग सूत्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो काफी बड़ा है, जिसके ऊपर मैं आपको 43 लेक्चर्स पहले ही चैनल पर दे चुका हूं। लेकिन यहाँ पर मैंने दर्शन की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है।
यहाँ पर योग दर्शन यहाँ पर बच रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सामान्य रूप से जो ये दर्शन है इसको भी आपको दे देना चाहिए। तो यहाँ पर योग दर्शन के जो सिद्धांत हैं, अगर जो हम यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करें तो किन किन सिद्धांतों को हम यहाँ पर देखेंगे, इनके ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वह है, प्रथम ही है योग दर्शन में वर्णित प्रमाण। योग दर्शन में कितने प्रमाणों के बारे में चर्चा की गई है वो हम यहाँ पर देखेंगे। प्रत्येक प्रमाण कौन कौन से हैं, तो महर्षि पतंजलि ने 3 प्रमाणों की चर्चा यहाँ पर की है। तो 3 प्रमाण कौन कौन से हैं, इन्हें हम यहाँ पर देखेंगे, इनको हम अच्छे ढंग से यहाँ पर समझने वाले हैं। दूसरे सिद्धांत की चर्चा करें तो वह है चित्त की वृत्तियां। अब चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियां, यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने 5 वृत्तियां बताई हैं। तो वो 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से उनका निरोध होता है, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। तीसरा जो सिद्धांत है वह है पंचक्लेश का। 5 क्लेश यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, जो कि हमें ध्यान में रखना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश करके यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने पंच क्लेश के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। इन क्लेशों के कितने रूप में, 2 रूपों में यहाँ पर बताया है कि एक क्लिष्ट रूप में होते हैं, अक्लिष्ट रूप में होते हैं। तो ये हमें यहाँ पर जानना है, ये हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। आगे अगर जो हम देखें तो योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग, जो अष्टांग योग है वो महर्षि पतंजलि ने, वैसे तो लगभग और भी ग्रंथों में हमें अष्टांग योग पढ़ने को मिलता है, लेकिन महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, यानी कि योग दर्शन में वर्णित जो अष्टांग योग है वो हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही हमें यहाँ पर योग दर्शन में वर्णित ईश्वर के बारे में, जो महर्षि पतंजलि हैं, इन्होंने ईश्वर के बारे में क्या कहा, ईश्वर के बारे में क्या प्रतिपादन किया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर जो आप अभी चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक अगर जो आपको मिल जाए, तो आप चैनल पर जाकर के पतंजलि योग सूत्र की प्लेलिस्ट वहां पर देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही दिया है। लेकिन अगर जो आप चाहते हैं कि दर्शन के रूप में इसे हमें किस प्रकार से देखना है, दर्शन में क्या हमें इस प्रकार से पढ़ना है, तो वो मैं आपको इस लेक्चर के बाद, ये सारे लेक्चर आपको आने वाले हैं। अगर जो आप ये लेक्चर काफी दिन बाद देख रहे हैं तो आप चैनल पर जाकर के लेटेस्ट वीडियोस देखें, आपको इससे संबंधित आपको सारे लेक्चर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये कुछ सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि हम प्रत्येक दर्शन के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं, वहां पर देखते हैं। महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में जो ये चर्चाएं हैं, जो ये टॉपिक हैं, इनको रिपीट किया जाए। तो इनका परिचय भी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, वो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ये जो सिद्धांत हैं, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, इनको हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आज हमने यहाँ पर जो परिचय है पतंजलि योग सूत्र का, यानी कि योग दर्शन का जो परिचय है वो हमने यहाँ पर जान लिया है। कौन कौन से सिद्धांत हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया है, समझ लिया है। प्रत्येक को अगर जो आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो हम अन्य लेक्चर में इनके बारे में चर्चा करेंगे। आप अगर जो वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर भी इन्हें जा करके पढ़ सकते हैं। आगे आप सभी को ध्यान होगा, अगर जो आप चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, चैनल के प्रत्येक वीडियोस में आपको लेक्चर के अंत में आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए जाते हैं, जिससे कि आप अपना स्वयं का टेस्ट ले सकें। तो प्रथम प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से योग दर्शन में वर्णित सिद्धांत है पंचक्लेश का, पंचकर्म का, उपयुक्त दोनों कोई नहीं। तो ये जो दर्शन है योग दर्शन, इसमें कौन सा सिद्धांत है मैंने आपको बताया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से योग दर्शन किस श्रेणी का दर्शन माना जाता है, वैदिक, अवैदिक, उपयुक्त दोनों कोई नहीं। तो ये जो ये योग दर्शन है किस प्रकार का दर्शन है, वैदिक अवैदिक का तात्पर्य क्या है, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से योग दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं महर्षि पतंजलि, गुरु बृहस्पति, उपयुक्त दोनों कोई नहीं। तो जो ये दर्शन है योग दर्शन, इसके प्रणेता कौन है आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो ये प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में है। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथों में योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित प्रश्न दिए हैं। आप किसी भी बुक को डाउनलोड परचेस कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से चारवाक दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं ऋषभदेव, गुरु बृहस्पति, उपयुक्त दोनों कोई नहीं।
तो चारवाक दर्शन के प्रणेता कौन हैं? यहाँ पर मैंने चारवाक से संबंधित प्रश्न किया है क्योंकि मैंने आपको चारवाक दर्शन पढ़ाया है। अगर जो आपके पास ये प्रश्न का आंसर है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर दर्शन सीरीज का एक और दर्शन हमने यहाँ पर जाना, योग दर्शन के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की, इसका संपूर्ण परिचय हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था। अगर जो यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर जो आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ भी सकते हैं। और अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, अगर जो आप चैनल पर कोई भी प्लान लेना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम की खास तैयारी कर सकते हैं, खास आप मुझसे जुड़ सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, कोई भी लेक्चर आप चैनल पर 10-15 दिन पूर्व देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर योग दर्शन का संपूर्ण परिचय जाना। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।